Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on a topic that is determinants of education policy. तो जैसे कि एजुकेशन मैनेजमेंट में ये दो टॉपिक्स थे, ठीक है। एक था नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, वो हम कर चुके हैं कि क्यों एजुकेशन पॉलिसी बनाना ज़रूरी है, ठीक है जी, क्योंकि सभी बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, सबको प्रॉपर एजुकेशन मिले इस वजह से, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो चीज़ें जो मोटिवेट करती हैं उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो पॉलिसी बनाई गई, बट क्यों बनाई गई, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखी गई, वो होती हैं उसके डिटर्मिनेंट्स कि मेन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी पड़ी, ठीक है जी। सो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स आर बैकग्राउंड मोटिवेटर टू प्रोड्यूस एनीथिंग, ठीक है। पीछे से क्या एक तरह से हमें मोटिवेट करते हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी बनाओ क्योंकि इसकी ज़रूरत है। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच प्ले अ रोल टू फॉर्मुलेट दिस एजुकेशन पॉलिसीज, ठीक है जी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी। तो हम एक एक फैक्टर अब देखेंगे। पहले तो ऐसे ही बता देती हूँ कि जैसे सोसाइटी हो गया, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हम एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं। सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी की डिमांड्स क्या है, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, कल्चर को ध्यान में रखते हुए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड पैटर्नल एजुकेशन। तो इसको हम एक एक करके अभी डिस्क्राइब मतलब फुल्ली देखेंगे कि क्या इनका मेन रोल है। पहले सोसाइटी, पहला डिटर्मिनेंट है सोसाइटी कि एम क्या है एजुकेशन का, डिपेंड करता है सोसाइटल नीड्स पे कि सोसाइटी चाहती क्या है, सोसाइटी को कैसे सिटीजन्स चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ऑपरेशन बैकग्राउंड, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ऐसी स्कीम्स लॉन्च्ड की गई हैं एज पर डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की डिमांड्स थी। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है? जॉब्स के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या होती है कि सभी बच्चों को बराबर क्या है शिक्षा मिले, ठीक है। तो ऐसी स्कीम्स तो चलाई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू क्योंकि सोसाइटी की नीड्स थी। समटाइम्स सोसाइटी डिमांड एजुकेशन टू ऑल, समटाइम इट डिमांड जॉब्स आफ्टर ऑब्टेनिंग एजुकेशन डिग्री। सोसाइटी की नीड्स चेंज होती रहती हैं, वैसे ही वैसे एजुकेशन पॉलिसी हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है उस अकॉर्डिंग। कभी सोसाइटी चाहती है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा के बाद वो चाहती है अभी जॉब्स भी वही दे, तो ये दिक्कत आ जाती है। द सोसाइटी डिमांड हेल्प टू फिक्स द एम ऑफ एजुकेशन। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या है, एम ऑफ एजुकेशन को फिक्स किया जाता है, इस अकॉर्डिंग एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है। आई होप सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है वो आपको क्लियर है, सिंपल सा था ये तो। सेकेंड डिटर्मिनेंट जो ध्यान में रखना है जिस टाइम हम एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, GDP, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल हैव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन पॉलिसी। नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है जी, और क्या है, गरीबी आ रही है, जॉब्स नहीं है, लोग एजुकेट हो रहे हैं बट उनके पास जॉब्स नहीं है। बेस्ड ऑन देयर एस्पेक्ट पॉलिसी मेकर रेकमेंड टू गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि लोगों को जॉब्स नहीं है तो वो क्या है उस अकॉर्डिंग ही एजुकेशन देते हैं। जैसे गवर्नमेंट अभी नई नई स्कीम्स लॉन्च कर रही है कि आप ये चीज़ सीखिए, मैकेनिक्स से रिलेटेड चीज़ है, कोई मशीनरी सीखिए, आगे जाके बहुत जॉब्स हैं इस चीज़ में। तो गवर्नमेंट क्या है न्यू पॉलिसीज़ लॉन्च करती रहती हैं। इट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एक्सपेंडिचर, न्यू सेटअप ऑफ इंस्टीट्यूशन, रिसर्च वर्क एट्सेट्रा, ठीक है जी। देन कम्स द कल्चर। कल्चर तीसरा डिटर्मिनेंट है, तीसरा फैक्टर है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के मतलब दायरे की बात की जाए तो इंडिया 7th कंट्री है, 7th लार्जेस्ट। एंड अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आती है हमारी कंट्री, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे 1652 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है जी। एटलीस्ट कम से कम 9 रिलीजन होंगे हमारे यहाँ, ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सारे रिलीजन होते हैं, अलग अलग क्लोथिंग्स होती हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इन चीज़ों को दिमाग में रखना है एवरी पॉलिसी मेकर टू फ्रेम एजुकेशन पॉलिसी। तो जैसे कि अगर हमने करिकुलम भी बनाया तो वो भी ध्यान में रखना है कि वहाँ पे हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट हो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिलीजन को प्रमोट कर रहा है,
ठीक है, या किसी एक रिलीजन को इन्फीरियर बोल रहा है, दूसरे को सुपीरियर बोल रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जिस टाइम हम एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो कल्चर को ध्यान में रखना है, सोसाइटी को ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक रेट को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो है पेरेंटल एजुकेशन। ठीक है जी, सो लेवल ऑफ पेरेंटल एजुकेशन कि आपके पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं। ठीक है, ये क्या है, सीधा प्रभाव डालती है एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, न्यू पॉलिसी स्टार्ट करते हैं, कोई डिपेंड करता है ये इस फैक्टर पे कि क्या है कि आपके पेरेंट्स की एजुकेशन कितनी है या वो आपको कैसे एजुकेट कर रहे हैं। ईच लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन पेरेंटल एजुकेशन। ठीक है, ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पेरेंटल एजुकेशन से रिलेटेड होती है एजुकेशन पॉलिसी। पेरेंट्स डिसाइड देयर चाइल्ड्स फ्यूचर। ठीक है, सो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो देखो सिंपल सा इन्होंने फंडा बताया इसमें। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट ओके, तो आपके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो क्या कहेंगे, तू भी जाके पढ़ाई करके क्या करेगा। तो इससे अच्छा छोड़ो, जब सोसाइटी की नीड्स ही नहीं होंगी एजुकेशन को लेकर कि एजुकेट करो, तो आगे क्या करेंगे वो एजुकेशन मिनिस्टर वाले, कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही सोसाइटी एजुकेट होगी आपके पेरेंट्स एजुकेट होंगे, पेरेंट्स एजुकेट होंगे बच्चे को पढ़ने के लिए वो मोटिवेट करेंगे, पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, जॉब्स के लिए वो आगे अप्लाई करेंगे, जॉब्स नहीं मिलेगी तो एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं। ठीक है, जैसे कई होते हैं पेरेंट्स बच्चे को डीमोटिवेट करते रहते हैं, रहने दे क्या करना तूने पढ़ के। ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं क्या है उस पॉलिसी को इफेक्ट करती है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज दैट इज फिजिकल फैसिलिटीज़। ठीक है जी, तो फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या है, एजुकेशन नीड अ फिजिकल सेटअप फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द नेसेसरी फैसिलिटीज़। तो देखिए अगर आप पढ़ा रहे हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो बीइंग अ टीचर, तो वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी तो होनी चाहिए स्कूल में। ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, मार्कर से पढ़ा रहे हो, वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, तो मतलब प्रॉपर चेयर्स, प्रॉपर टेबल, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाए। फ्रॉम द एजुकेशनल एक्सपेंडिचर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। देन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है जी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स लास्ट हैं, लास्ट डिटर्मिनेंट है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या कहता है, दैट पॉलिटिक्स प्ले एन अनअवॉइडेबल रोल इन एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो पॉलिटिक्स होती है, ये जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है जी, तो पॉलिटिक्स क्या करती है, एक अनअवॉइडेबल रोल प्ले करती है एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म करने में। सारा काम तो सरकार का ही है। ठीक है, पॉलिटिक्स हैज़ अ पावर टू चेंज द सोसाइटी बाय यूजिंग एजुकेशन एज अ वेपन। जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, ये जो मंत्री वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास पूरा उनके पास राइट होता है कि क्या कर सके, वो एजुकेट कर सके, सोसाइटी में चेंजेस लेके आ सके, एजुकेशन को प्रॉपर यूज़ कर सके एज अ वेपन। पॉलिसी मेकर कैन प्रोवाइड वेरियस डिसीजन। ठीक है, पॉलिसी मेकर जो होते हैं क्या है, बहुत सारे डिसीजंस दे सकते हैं, पर वो क्या करते हैं, कई बार नहीं ध्यान देते इतना। ठीक है जी, देन उसके बाद पॉलिसी मेकर कैन प्रोवाइड वेरियस डिसीजन, बट लाइक अदर स्टेक होल्डर्स दे ऑल्सो डोंट हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट एनी पॉलिसी। ठीक है जी, कि वो क्या है, अपना डिसीजन तो दे सकते हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनल पॉलिटिकल इलाइट। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें भी क्या है ध्यान में रखनी है, और ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिसी बनाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज का टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।